आपको इस वक्त पढ़ना चाहिए था, राइट? कल एग्ज़ाम है या सिलेबस पहाड़ जैसा सामने खड़ा है। आपको पता है कि अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो फेल हो जाओगे, करियर ख़राब हो जाएगा, रिग्रेट होगा। आप पढ़ना भी चाहते हो लेकिन फिर भी आप इस वीडियो पर क्लिक कर बैठे हो। आप किताब खोलते हो, 2 लाइन पढ़ते हो और आपका हाथ फ़ोन की तरफ पहुंच जाता है। 1 रील, 2 रील, 1 यूट्यूब वीडियो, 2 यूट्यूब वीडियो और 2 घंटे गायब। आपको लगता है आप लेजी हो, आपको लगता है कि आपके अंदर विल पावर नहीं है। नहीं, ये आलस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है और आपका दिमाग इसमें पूरी तरह हाईजैक हो चुका है। अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़कर जाने वाले हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिस्टम के सबसे बड़े शिकार हो गए हो। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आपका माइंड पढ़ाई को क्यों रिजेक्ट कर रहा है तो ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। वेलकम टू फैक्ट टॉक। पढ़ाई बोरिंग नहीं होती, पढ़ाई नेचुरल होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेशन का आदी बना दिया है। सोचो आप एक फरारी चला रहे हो 300 किलोमीटर की स्पीड पर। अचानक मैं आपसे कहूँ कि फरारी से उतर जाओ और एक बैलगाड़ी चलाओ, कैसा लगेगा? बहुत बोरिंग और स्लो लगेगा। यही आपके ब्रेन के साथ हो रहा है। जब आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या शॉर्ट स्क्रॉल करते हो तो हर 15 सेकंड में आपके दिमाग में डोपामिन का एक रिलीज होता है। नया गाना, नई मीम, नया जोक। आपका दिमाग उस 300 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ रहा है। अचानक आप फोन बंद करते हो और अपने सामने एक थ्योरी की बुक खोल लेते हो। उस किताब में कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई फ्लैश नहीं होता, उसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट है। आपका दिमाग तुरंत चीखने लगता है, मुझे डोपामिन चाहिए, ये तो बहुत स्लो है। क्योंकि आपका डोपामिन बेसलाइन इतना हाई हो चुका है, पढ़ाई जैसी नॉर्मल चीज आपके दिमाग को फिजिकली पेनफुल लगने लगती है। आप पढ़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग विड्रॉल सिम्टम फेस कर रहा है, बिल्कुल एक एडिक्ट की तरह। लेकिन बात सिर्फ डोपामिन की नहीं है, एक और टर्म है जिसे आपको समझना पड़ेगा, लिम्बिक फ्रिक्शन। जब आप डेस्क पर बैठे हो और उस भारी सिलेबस को देखते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्यूचर सोचता है कहता है पढ़ ले भाई, करियर बनाना है। लेकिन दिमाग का एक दूसरा हिस्सा जो लिम्बिक सिस्टम है, ये हिस्सा सिर्फ अभी की खुशी चाहता है। जब ये सिलेबस को देखता है तो इसको स्ट्रेस और डर लगता है और आपका दिमाग स्ट्रेस हैंडल करने के लिए क्या करता है? वो मूड रिपेयर करता है। आपका दिमाग आपसे झूठ बोलता है, वो कहता है यार मूड खराब हो रहा है, बहुत टेंशन है, एक काम करते हैं, बस 5 मिनट एक वीडियो देख लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर तगड़ी पढ़ाई करेंगे। और आप उस 5 मिनट के ट्रैप में फंस जाते हैं। आपने आलस में फ़ोन नहीं उठाया था, आपने दिमाग का स्ट्रेस कम करने के लिए फ़ोन उठाया था। ये एक एस्केप मैकेनिज्म है। आप पढ़ाई से नहीं भाग रहे, आप उस मेंटल पेन से भाग रहे हैं जो पढ़ाई शुरू करने के टाइम आपको होता है। तो अब क्या करें? रोते रहें कि सिस्टम खराब है? नहीं, अब टाइम है काउंटर अटैक का। अगर दिमाग आपके साथ खेल रहा है तो आपको दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको कोई बकवास टिप्स नहीं देने वाला हूँ कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लो या टाइम टेबल बना लो, वो सब फेल हो चुका है। आपको सिर्फ सिंपल रूल फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, द 2 मिनट ट्रैप डोर। आपको पढ़ाई के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको खुद से सिर्फ एक बात बोलनी है, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब का 1 पेज पढ़ूंगा, उसके बाद मैं चाहूँ तो फ़ोन चला लूँगा। क्योंकि लिम्बिक सिस्टम सिर्फ शुरुआत में होता है। एक बार आपने किताब खोल ली और 2 मिनट तक फोकस कर लिया तो पढ़ाई का फ्लो बन जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इंजन स्टार्ट होने में लगती है, उसी तरह बस 2 मिनट पढ़ लो तो फिर आप भी स्मूथली स्टडी करते चले जाओगे। रूल नंबर 2, डोपामिन डिटॉक्स। अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो आपको बोर होना सीखना पड़ेगा। पढ़ाई शुरू करने से 30 मिनट पहले 0 स्क्रीन टाइम, कोई म्यूजिक नहीं, कोई वीडियो नहीं, अपने रूम में खाली बैठो, अपने दिमाग के डोपामिन लेवल को गिरने दो। जब आपका दिमाग पूरी तरह से बोर हो जाएगा तब उसको बुक में भी मजा आने लगेगा, उसको उस बोरिंग बुक में भी डोपामिन मिलने लगेगा। क्योंकि भूखे इंसान को सूखी रोटी भी पिज्जा लगती है। अपने दिमाग को आर्टिफिशियली भूखा करो ताकि वो नॉलेज को कंज्यूम कर सके। रूल नंबर 3, द स्नाइपर मेथड। आप गलती क्या करते हो? आप डेस्क पर पूरी बुक का पहाड़ लेकर बैठ जाते हो, 4 मोटी किताबें, नोट्स, हाइलाइटर सब एक साथ। आपका दिमाग इतना बड़ा सिलेबस देखकर पहले ही हार मान लेता है और स्ट्रेस फील करता है। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। इसको बीट करने के लिए स्नाइपर बन जाओ। जब डेस्क पर बैठे हो तो बिल्कुल खाली होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ एक सिंगल टॉपिक की बुक, एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। बाकी सारी किताबें ड्रॉअर में छुपा दो। दिमाग को लगना चाहिए कि अरे बस एक ही टॉपिक तो पढ़ना है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब सामने सिर्फ एक टारगेट होगा तो लिम्बिक सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। रूल नंबर 4, द ज़ायगानिक इफेक्ट। आप जब पढ़ाई का सेशन खत्म करते हो तो चैप्टर के एंड में बुक बंद करते हो, राइट? ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिले। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। साइकोलॉजी में एक डार्क कॉन्सेप्ट है जिसे ज़ायगानिक इफेक्ट कहते हैं। हमारे दिमाग उन चीज़ों को तुरंत भूल जाता है जो खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन उन चीज़ों पर अटक जाता है जो अधूरी छूट गई हूँ, जैसे किसी वेब सीरीज या मूवी का सस्पेंस एंडिंग। इसको अपनी पढ़ाई पर अप्लाई करो।
जब आपका पढ़ने का टाइम खत्म होने वाला हो तो किसी पैराग्राफ या कंसेप्ट के बिल्कुल बीच में बुक बंद कर दो, एक अधूरा सवाल छोड़ दो। इससे आपके दिमाग में एक ओपन लूप बन जाएगा, एक मेंटल खुजली रह जाएगी। जब आप ब्रेक ले रहे होगे या खाना खा रहे होगे, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस अधूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए बेचैन रहेगा और आपको डेस्क की तरफ खींच ले जाएगा। रूल नंबर 5, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप पहले दिन जिम में जाकर सीधा 100 किलो का वेट नहीं उठाते, राइट? पहले आप हल्के वेट से मसल को अडाप्ट करते हैं, फिर आप अपने दिमाग से पहले ही दिन 6 घंटे की डीप स्टडी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोकस कोई मूड नहीं है, फोकस एक मेंटल मसल है और इसको ग्रो करने के लिए आपको बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स की तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड यूज करना होगा। अगर पिछले 1 महीने से आपका फोकस 0 रहा है तो आज सिर्फ 25 मिनट का एक्सट्रीम फोकस टारगेट करो, बस 25 मिनट। अगले दिन उसको 30 मिनट करो, फिर 35। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को धीरे धीरे ट्रेन करो। एक वीक मसल से अचानक मैराथन भागने की कोशिश करोगे तो मेंटल इंजरी तो होगी ही, और उस मेंटल इंजरी को बर्नआउट कहते हैं। अपने फोकस को दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा हैवी करते जाओ। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी फोन के ट्रैप में फंसी हुई है। वो स्क्रॉलिंग करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देंगे। जो ऐप डेवलपर्स वहाँ बैठे हैं उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं सिर्फ आपका अटेंशन छीनने के लिए। आपके पास चॉइस है, या तो उनकी कठपुतली बने रहो या फिर अपने दिमाग को कंट्रोल वापस लो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक यहाँ हो तो इसका मतलब आपका अटेंशन स्पैन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। आप फाइट करने के लिए तैयार हो तो अब इस वीडियो को बंद करो और इन रूल्स को यूज़ करके पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर फैक्ट और की ये नॉलेज समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं, फेक मोटिवेशन नहीं। जाओ और पढ़ाई शुरू करो। लाइक करो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी।